चलो, पैराबोला में लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था कोनॉर्मल पॉइंट्स और उसकी प्रॉपर्टीज कर ली थी। से आगे के टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि पैराबोला से पहले हम सर्कल में ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, जैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक पैराबोला है हमारे पास। अगर हम किसी पॉइंट पी से दो टेंजेंट गिराते हैं, पीए और पीबी, पीए और पीबी, ये ए बी हमारे पास, ये ए बी जो है ये हमारे पास क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कैसे हमें इसकी इक्वेशन मिलती थी, जरा सर्कल्स में याद हो तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ बताओ फटाफट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन कैसे मिलती थी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर ये पॉइंट मुझे पता है x1 y1 है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मिलती थी t इज इक्वल टू 0 से। बिल्कुल सही लिखा, t इज इक्वल टू 0 से। देवांशी ने सही नहीं लिखा, ओजस्वी ने सही लिखा। इसका मतलब अगर पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है और पॉइंट x1 y1 है, तो y y1 माइनस 2a इंटू x प्लस x1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास t इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, सर्कल्स में डिराइव भी करेंगे, लेकिन अब फिलहाल इसका रिजल्ट डायरेक्टली याद रख सकते हैं। इसी के साथ एक लिखा था कॉर्ड, कॉर्ड पहले इसको नोट कर लो ऊपर वाले को। Chord bisected at a point x1 y1. Chord bisected at a point x1 y1. इसको नोट कर लो, t इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन मिलती है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Chord bisected at a point x1 y1 में क्या होता है, ये हमारे पास एक पैराबोला है और ये कॉर्ड हमारे पास जिसका पॉइंट x1 y1 इस बार कौन सा मिड पॉइंट, p पॉइंट। कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए। कैसे आती है हमारे पास कॉर्ड की इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू s1 से। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू s1। t क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। s1 क्या होता है जब हम पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y y1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1, ये t हो गया। s1 y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, ये हमारे पास t इज इक्वल्स टू s1 आएगा। टी और S1 ये दोनों चीजें हम बखूबी समझते हैं। ये दोनों टॉपिक सर्कल्स में ऑलरेडी कवर्ड हैं और तब भी लिखवाया था कि ये t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू s1, ss1 इक्वल टू t स्क्वायर, जो पेयर ऑफ टेंजेंट के लिए होता था। ये सारी चीजें थ्रू आउट द कोनिक सेक्शन हमारे पास कंटिन्यू होती रहेंगी। ये हमने सर्कल में भी देखी थी, ये हम पैराबोला में भी देख रहे हैं। इसके बाद ये इलिप्स में भी आएंगी और इसके बाद हाइपरबोला में भी सेम एज इट इज चलती रहेंगी हर चैप्टर में। नोट कर लिया इसको तो डन लिखो चैट बॉक्स में फटाफट। सही है, आप देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। तुमने बचपन में ये वाली प्रॉपर्टी देखी होगी कि अगर रे हमारे पास पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है तो वो फोकस से जाएगी। यस और नो चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। वही सेम प्रॉपर्टी है। अगर रे पैरेलल टू एक्सिस आ रही है तो फोकस से पास करके जाएगी, अगर रे फोकस से पास करते हुए आ रही है तो पैरेलल जाएगी। ये प्रॉपर्टी तुमने बचपन में पढ़ी हुई है, पैराबोलिक मिरर जब तुम लेके चलते थे।
अगर रे इधर से आ रही है एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से पास करके जाएगी, अगर फोकस से आ रही है तो एक्सिस के पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी पड़ी हुई है, खुद ही लिख लोगे, बस फोटो बना लो। पैराबोलिक मिरर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसे। अगर कोई रे इधर से आ रही है, इधर टकराएगी अगर मान लो, तो वो इधर जाएगी, लेकिन ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से आ रही थी, इधर से इधर। ये भी पढ़ा हुआ है तूने, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, बचपन में जो पढ़ते थे, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, ये सब चीजें। तो प्रॉपर्टी मेनली एक ही है, एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो एक्सिस के पैरेलल। ये भी वही हुआ, एक्सिस के पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट होके इधर कुछ गई, लेकिन फिर भी कैसे दिख रही है, फोकस वाली लाइन दिख रही है। ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेना और फोटो भी बना लेना। नोट कर लो इसको, डन लिख देना फिर। ये पैराबोला है हमारे पास, ध्यान से देखना, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। रे यहां से आई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई, ये हम सबने पढ़ा हुआ। एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शन होती थी वो हम कैसे मानते थे कि भाई हम इस पॉइंट पे एक प्लेन मिरर की तरह इसको ट्रीट करेंगे, इस पॉइंट पे एक प्लेन मिरर की तरह इसको ट्रीट करेंगे ऐसे। मान लो ये प्लेन मिरर है जिसकी ये नॉर्मल होगी, तो हम क्या बोलते थे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यस और नो? एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन अगर तुम्हें प्लेन मिरर में याद हो तो वो मिरर के साथ ना होके नॉर्मल के साथ हुआ करता था, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन। ऐसे आई ऐसे गई, वो मिरर के साथ नहीं होता था, वो किसके साथ होता था, नॉर्मल के साथ। तो सेम पैराबोला की नॉर्मल के साथ, यहाँ पे एक पैराबोला की नॉर्मल होगी, यहाँ पे ये नॉर्मल होगी और ये टेंजेंट होगा, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। ये क्या सेम इस फोटो में बना है, इसमें ये दिख रहा है थोड़ा कम ज्यादा, लेकिन है क्या, ये जो नॉर्मल है इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, कह सकता हूं। नॉर्मल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। यस और नो बोलो? नॉर्मल इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, यस और नो? ये भी लिख दो फटाफट से। डन भाई। अब एक चीज देखो ध्यान से,
एक एंगल बाइसेक्टर अगर नॉर्मल है तो इन लाइंस को एक्सटेंड कर देता हूं, ये इधर चली गई लाइन और ये इधर चली गई लाइन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंसिडेंट रे की जगह लाइन पूरी और रिफ्लेक्टेड रे की जगह लाइन। तो क्या ये वाली जो लाइन टेंजेंट है ये भी दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगी? यस और नो? दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते थे, हमने पढ़ा था, याद है? बोथ एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर है तो टेंजेंट वाली लाइन भी एंगल बाइसेक्टर होगी। ये पॉइंट भी लिख लेना, ये जो नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर है दिस इंप्लाइज टेंजेंट वाली लाइन भी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होगी अगर इनको मैं एक्सटेंड करता हूं तो। इतना लिख लो फटाफट से। अरे माइक म्यूट पे है, मुझे पता है, मैंने तो सिर्फ फोटो डेकोरेट करी है, ज्यादा बोला कुछ नहीं है। ये मैं पहले ही बोल चुका था कि टेंजेंट एंगल बाइसेक्टर होगा, बस उसी के एंगल बराबर लिखे। तुम ऐसे घबराया मत करो। एंगल एमपीटी बराबर होगा एंगल एसपीटी के, ये वाला एंगल इसके बराबर, क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों क्या होते हैं? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल बाइसेक्टर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इतना लिख लिया हो तो डन बताना मुझे। चल, क्वेश्चन लिख लो कुछ, क्वेश्चन लिखना कुछ। If the incident ray from the point -1, 2, if the incident ray from the point -1, 2 parallel to the axis, if the incident ray from the point -1, 2 parallel to the axis gets reflected from a parabolic mirror, find the equation of reflected ray। If the ray from incident ray है -1, 2 से, एक पैराबोला दिया हुआ है y² इक्वल्स टू 4x, इसको स्ट्राइक करती है। हमसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड क्वेश्चन लिखो।
tangents are drawn from any point on the line. Tangents are drawn from any point on the line x plus 4a equals to 0. Tangents are drawn from any point on the line x plus 4a equals to 0 to the parabola y square equals to 4ax. To the parabola y square equals to 4ax. Then find the angle subtended by the chord at the vertex of the parabola. Then find the angle subtended by the chord at the vertex of parabola. Then find the angle subtended by the chord at the vertex of parabola. Third लिखो. If the tangent at the point P, if the tangent at the point P 2,4, if the tangent at the point P 2,4 to the parabola y square equals to 8x, to the parabola y square equals to 8x, meets the parabola y square equals to 8x plus 5, meets the parabola y square equals to 8x plus 5 at Q and R. फिर से बोल रहा हूं, if the tangent at point P 2,4 to the parabola y square equals to 8x meets the parabola y square equals to 8x plus 5 at Q and R. Full stop. Find the midpoint of QR. Find the midpoint of QR. चलो ये 3 क्वेश्चन कर दो पहले. ये 3 क्वेश्चन फटाफट से, 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से देखे तो 9 मिनट का टाइम है. जल्दी से खत्म कर दो. चलो इसके आंसर्स बता देता हूं एक बार, ताकि तुम जब भी इसको करोगे तो चेक कर पाओ, वेरीफाई कर पाओ. पहला क्वेश्चन है -1,2. रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन चाहिए हमें. रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ रही है x = 1. चैट बॉक्स में लिखा भी था कुछ बच्चों ने, ये सही है बिल्कुल. दूसरा वो कह रहा है क्या एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री. दूसरे में था क्या एंगल सबटेंड हो रहा है, वो है 90 डिग्री. तीसरा क्वेश्चन था Q और R वाला. क्या पूछा था हमसे, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड QR is 2,4. इसका है 2,4. ये तीनों आंसर लिख लो. अब पैराबोला की कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं. मिसलेनियस प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं.
ऑफ पैराबोला, सम मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला। पैराबोला के जितने टॉपिक्स थे, जितने क्वेश्चंस हमें करने थे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम लोग बुकलेट भी काफी हद तक सॉल्व कर चुके हो। अब हम क्या कर रहे हैं, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हम देख चुके हैं जगह जगह पे, लेकिन हम नए तरीके से उन्हें देखेंगे। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी देखना जरा, एक नॉर्मल है, या एक काम करता हूं, पहले ध्यान से सुनना। इफ T1 T2 equals to K, if T1 T2 equals to K, this implies the chord will always pass through the point minus KA comma 0। वाइसा वर्सा भी है, डबल इंप्लाइज लिख रहा हूं, वाइसा वर्सा भी है। अगर T1 T2 की वैल्यू K है, तो वो जो कॉर्ड है वो हमेशा पास करेगी माइनस KA कॉमा 0 से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं, फोकल कॉर्ड T1 T2 की वैल्यू कितनी होती है? फोकल कॉर्ड में T1 T2 की वैल्यू कितनी होती है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। T1 T2 की वैल्यू -1, बिल्कुल सही। T1 T2 कितना हो गया? -1। T1 T2 -1 मतलब T1 T2 हो गया K मतलब -1। तो दिस जो कॉर्ड है, दिस कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू माइनस KA कॉमा 0। तो K की वैल्यू कितनी हुई? -1 डालो, क्या बना पॉइंट, क्या बना? दिस पॉइंट, दिस कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू A कॉमा 0। तुम बताओ A कॉमा 0 यही पॉइंट नहीं होता? कॉर्ड हमेशा, ये फोकल कॉर्ड की तो प्रॉपर्टी होती है, तो फोकल कॉर्ड हमेशा इस पॉइंट से तो पास करेगी। दूसरी जगह पे तुमने एक जगह पे ये पढ़ा था T1 T2 -4, ऐसा पढ़ा था। दूसरा एग्जांपल T1 T2 -4, क्या कहते थे हम कि अगर एक कॉर्ड है और वो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, अगर एक कॉर्ड है और वो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है वर्टेक्स पे, तो T1 T2 -4 होगा। अब इस प्रॉपर्टी से हम उसको क्या एक्सटेंड कर सकते हैं कि वो जो कॉर्ड होगी जो 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, वो हमेशा 4A, 0 से पास करेगी, गारंटेड। यस और नो? अभी तक उसके बारे में हम क्या जानते थे कि कोई कॉर्ड अगर 90 डिग्री सबटेंड कर रही है तो T1 T2 -4 होगा, लेकिन अब एकदम से हमें क्या पता चल गया कि वो कॉर्ड इस पॉइंट से हमेशा पास करेगी। तो ये जब भी T1 T2 कोई भी रिलेशन हो, दो तो हमारे सामने है और भी आएंगे अभी। T1 T2 अगर K के बराबर है तो कॉर्ड विल ऑलवेज पास थ्रू माइनस KA कॉमा 0। मतलब ये जो कॉर्ड है 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, ये हमेशा गारंटेड है कि 4A कॉमा 0 से पास करेगी। ऐसे ये कॉर्ड अगर T1 T2 -1 शो कर रही है तो गारंटेड है कि A, 0 से पास करेगी। सेम वाइसा वर्सा, अगर A, 0 से पास कर रही है तो गारंटेड है ऐसा होगा, अगर 4A, 0 से पास कर रही है तो गारंटेड है ऐसा होगा, एंड सो ऑन। ये प्रॉपर्टी लिख ली हो तो डन लिखना, मुझे सेकंड प्रॉपर्टी बोलता हूँ मिसलेनियस। सेकेंड प्रॉपर्टी देखना जरा। सेकेंड प्रॉपर्टी में अगर ये पैराबोला है और इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाई, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाई, ये P पॉइंट था जिसका पैरामीटर था T1, ये Q पॉइंट है जिसका पैरामीटर है T2, और T1 और T2 के बीच में हमें कोई रिलेशन पता है? यस और नो? T1 और T2 के बीच में बिल्कुल पता है हमें कि T2 इज -T1 -2/T1, सही है? ये तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। अब प्रॉपर्टी एक्सटेंड कैसे करना हूं, ध्यान से देखना। अगर P पॉइंट पे नॉर्मल बनाई और किसी
दूसरे पॉइंट पे भी नॉर्मल बनाई, ये आर पॉइंट है, T3 वाला मान लेते हैं, ये आर को T3 मान लेते हैं। चलो किसी इस पॉइंट पे T1 पे, या इसको T2 मान रहा हूं आर को थोड़ी देर के लिए, T2, इसको T3 मान रहा हूं, तो यहाँ पे T3 लिख देता हूँ। T1 पे मैंने नॉर्मल बनाई, वो पैराबोला पे, T2 पे भी मैंने नॉर्मल बनाई, वो भी वापसी पैराबोला पे। अगर मैं सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी देखता, सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी देखता कि T1 पे नॉर्मल बनाई है, वो T3 पे मीट कर रही है, तो मैं लिखता T3 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी देखता कि भाई R पे नॉर्मल बनाई है, वो Q पे आ रही है, तो मैं लिखता T3 इज माइनस T2 माइनस 2/T2। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो, T3 को हटाना है हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक काम का रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या होगा, बात सुनो, या एक काम करो, वो रिलेशन तुम निकालो एक बार, इसको इसके बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T1 इंटू T2 की वैल्यू मिलेगी तुम्हें कुछ, इन दोनों को बराबर रख के जल्दी से मुझे वो वैल्यू निकाल के चैट बॉक्स में देना। P पे नॉर्मल बनाई, वो Q पे आ गई, R पे बनाई, वो भी Q पे आ गई। तो ये T3 इन दोनों को कैसे रिलेट करेगा वो बता रहा हूं, T1 और T2, इसको इसको राइट हैंड साइड इक्वेट कराओ फटाफट से। बिल्कुल सही लिखा है चैट बॉक्स में, T1 इंटू T2 आ रहा है 2, T1 इंटू T2 आ रहा है 2 हमारे पास। ये नया रिलेशन मिला, देखो T1 T2 में जगह जगह पे रिलेशन मिल रहा है। अब ये प्रॉपर्टी जरा ध्यान से देखना है, ये प्रॉपर्टी है क्या। हमने क्या करा, पैराबोला के किसी P पॉइंट पे हम क्या करें, दो नॉर्मल वापसी अगर पैराबोला पे मीट करें तो P पे नॉर्मल बनाई, R पे नॉर्मल बनाई, दोनों वापसी कहाँ मीट कर गई, पैराबोला पे। तो उन दोनों में क्या रिलेशन होगा, उन दो पॉइंट्स में क्या रिलेशन होगा, T1 T2 2 के बराबर आएगा। अब यहीं से इसी फोटो से, इसी डायग्राम से मैं तुम्हें अलग अलग कंक्लूजन निकाल के दिखाता हूं, देखो क्या कंक्लूजन है। ये पैराबोला है, P पॉइंट पे नॉर्मल और R पॉइंट पे भी नॉर्मल मीट कर रही है Q पे, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है, ये P पॉइंट है, T1 T2 T3, सही है। P पे नॉर्मल, Q पे नॉर्मल। अब ये बताओ R Q पे भी यहाँ पे एक नॉर्मल बनेगी, जो कि Q पे नॉर्मल होगी, वो डॉटेड बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। P पे नॉर्मल ये रही, Q पे ये रही, और R पे ये रही। Q पॉइंट से कितनी नॉर्मल बनी है पैराबोला पे, ये बता सकते हो। Q पॉइंट पे एक Q से गई ये पहली नॉर्मल, एक Q से गई ये दूसरी नॉर्मल, एक Q पे खुद बन गई तीसरी नॉर्मल, ये तीन नॉर्मल बनी, यस और नो। Q पॉइंट से अगर मैं देखूं, हमने क्या अभी क्या करते, P से और Q से P से और R से आए Q पे मीट करे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, Q पॉइंट से देखो, इधर को एक नॉर्मल गई है ये QP, इधर को एक नॉर्मल गई है QR, और एक ये डॉटेड खुद से बनी है, तो ये तीन नॉर्मल इस Q पॉइंट से बनी है। और तीन नॉर्मल अगर बनती थी तो इन तीन पॉइंट्स को बोलते थे को नॉर्मल पॉइंट्स, P
Q एंड R आर को नॉर्मल पॉइंट्स। किसी पॉइंट से 3 नॉर्मल ड्रॉ करी और 3 जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते थे उन्हें क्या बोलते थे, को नॉर्मल पॉइंट्स। अब अगर ये तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होगा, 0 होगा। होगा या नहीं, यस और नो। ऑर्डिनेट्स 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3, 2a कॉमन ले लिया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूं कि T1 इंटू T2 होगा 2 के बराबर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल सकता हूं, T1 इंटू 2 होगा 2 के बराबर। अभी लिखी है हमने, पिछली ये लिखी हुई। और तीसरी प्रॉपर्टी कि अगर ये T1 T2 इसके बराबर है देन द chord PR will always pass through minus 2a comma 0, then the chord will always pass through minus 2a comma 0। बात समझ में आई या नहीं? क्यों? क्योंकि ये जो कॉर्ड, इस कॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, ये जो कॉर्ड बनेगी पैराबोला की, ये हमेशा किस पॉइंट से पास करेगी, माइनस 2a कॉमा 0 से। अब ये एक डायग्राम से तीन तीन प्रॉपर्टी आ गई। क्यू पॉइंट से एक नॉर्मल, दूसरी नॉर्मल, तीसरी नॉर्मल, तीनों सामने दिख रही है तुम्हें। तीन नॉर्मल बनी, इसलिए इसे क्या बोला, को नॉर्मल पॉइंट। को नॉर्मल पॉइंट से क्या होता था, y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना होता था, 0। वहां से ये मिला। ये दो नॉर्मल दोबारा पैराबोला पे मीट कर रही हैं, तो T1 T2 आया था 2 के बराबर, ये लिख दिया। और T1 T2 2 आया, T1 T2 के आता था तो क्या कहते थे, माइनस के a कॉमा 0 से। तो T1 T2 अगर 2 आया तो माइनस 2a कॉमा 0 से हमेशा वो कॉर्ड पास करेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी बन गई। ये प्रॉपर्टी है क्या, अगर P1 पे नॉर्मल बनाई, P2 पे नॉर्मल बनाई और दोनों वापसी पैराबोला पे मीट कर गए, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, T1 T2 2 के बराबर होगा। दो नॉर्मल अगर वापसी पैराबोला पे सेम पॉइंट पे मीट कर रही है तो ये वैलिड होगा। ऐसा नहीं है ऑलवेज, सिर्फ तब है जब ये दोनों वापसी पैराबोला पे मीट कर रहे हैं। और पैराबोला पे मीट कर रही है तो ये एक है, हमने तो तीन तीन लिख दी नीचे। पूरा पेज कॉपी तक पहुंच जाए तो मुझे डन लिखना। कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। दिशांक बेटा ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं मैं। कॉपी तक पहुंच जाए डन लिख देना। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज जो मैं लिखवा रहा हूँ ये बुक्स में बहुत कम मिलती हैं, इसको ध्यान से देखते रहना। तीसरी प्रॉपर्टी, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक पैराबोला लो, ठीक है, ये पैराबोला लिया। पैराबोला के 3 पॉइंट्स पे 3 टेंजेंट बना लो। 3 पॉइंट्स पे टेंजेंट बना दिए, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। P पॉइंट पैरामीटर T1 ले लेता हूँ, Q पॉइंट और
आर। इस पी क्यू आर 3 पॉइंट्स पे मैंने एक 3 टेंजेंट बना दिए। वो टेंजेंट अगर ध्यान से देखो तो बाहर एक ट्रायंगल बना रहे हैं एबीसी। यस और नो? वो 3 टेंजेंट बाहर एक ट्रायंगल बना, हाईलाइट कर देता हूं उस ट्रायंगल को जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये वो ट्रायंगल है। ये पॉइंट्स अंदर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये अंदर इनका ये डॉटेड ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या है सुनना। 3 पॉइंट्स लिए पी क्यू आर, पी पे टेंजेंट बनाया, क्यू पे भी बनाया और आर पे भी बनाया। ये 3 जो टेंजेंट मैंने बनाए ये बाहर एक ट्रायंगल बनाएंगे। 3 जो पॉइंट लिए थे वो अंदर एक ट्रायंगल बनाएंगे। इन दोनों जो ट्रायंगल्स का रेशियो होता है वो ट्रायंगल्स का रेशियो होता है 1:2। इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो होता है वो ट्रायंगल्स का रेशियो होता है 1:2। तुम कैसे पता लगाओगे? एक मेरी बात सुनना। जितनी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं बहुत काम की प्रॉपर्टीज है, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या करा, ये पैराबोला लिया y² इक्वल्स टू 4x, 4ax की जगह 4x। ये पैराबोला, या 4ax ले लेता हूं कहो तो, चलो 4x ले लिया। ये पॉइंट होगा 1,0। ये a,2a एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम होता था, मैं लेटस रेक्टम की बात कर रहा हूं, तो होगा a,2a। a,2a, a की वैल्यू कितनी है? चलो a ले लो, जनरलाइज कर लो थोड़ा सा। a,2a और ये बना -a,2a। इस पॉइंट पे लिखो टेंजेंट, ये गया। इस पॉइंट पे लिखो टेंजेंट, ये गया। और एक इस पे लिख लो टेंजेंट, ये गया। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। ये तो टेंजेंट एट वर्टेक्स ही है। P पे जो टेंजेंट लिख रहे हो, मुझे ये वाला पॉइंट बता सकते हो क्या होगा? P पे जो टेंजेंट लिख रहे हो उससे लिख लो 1 पॉइंट फॉर्म से, y1 इक्वल्स टू 2a इंटू x प्लस x1। ये पॉइंट निकालना है तो y को 0 डालना है, y को 0 डाल दो, x की वैल्यू आई -a,0। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो। इसमें क्या डालोगे? x को 0 डाल दो, y की वैल्यू कितनी आई? a, तो ये a आ गया, ये -a आ गया। ये पॉइंट जो मीट कर रहे हैं ए बी सी, ये ए बी सी पॉइंट है। एरिया ऑफ ए बी सी, फोटो सामने है, ए बी सी तीनों दिख रहे हैं, ये ए, ये बी और सी। पॉइंट्स कौन कौन से लिए? पी क्यू आर, पी क्यू और आर। पी पे टेंजेंट, क्यू पे टेंजेंट, आर पे टेंजेंट, तीनों ने ये ट्रायंगल बनाया एबीसी। इसका एरिया बता सकते हो चैट बॉक्स में लिख के। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 2a, हाइट कितनी है? a। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना आया? a² आया। और एरिया ऑफ पी क्यू आर, अंदर एक छोटू बना है पी क्यू आर, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका? 4a। हाइट, हाइट कितनी है इसकी? a। ये कितना आ गया? 2a² आ गया। देखो रेशियो कितना आ गया? 2। तो हम क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 2। सेम प्रॉपर्टी यहां लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू 2। रेशियो होता है 2:1 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का। कौन कौन से ट्राइंगल? 3 पॉइंट लिए, अंदर एक ट्राइंगल बना, तीनों पे जो टेंजेंट बना है बाहर एक ट्राइंगल बना, तो अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया डबल होता है बाहर वाले, हमेशा अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया डबल होता है बाहर वाले। जनरल प्रूफ करना चाहो AT1² 2AT1, AT2² 2AT2, AT3² 2AT3। तीनों पे टेंजेंट लिखो, एबीसी निकालो, फिर उनके एरियाज निकालो, रेशियो लो, T1 T2 T3 सब कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन 2 पेज का कम से कम वो प्रूफ जाता है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पता हो तो 1 पेज का, हालांकि तुम्हें अभी वो भी नहीं पता, तो इसको एज अ प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखोगे। क्या प्रॉपर्टी है? 3 पॉइंट लिए, उन पे टेंजेंट्स बनाए,
एक ट्रायंगल अंदर वो पॉइंट्स बनाएंगे, एक ट्रायंगल बाहर टेंजेंट्स बनाएंगे, उनका रेशियो होता है 1:2। अंदर वाला ट्रायंगल डबल होता है बाहर वाले के। अंदर कौन है? PQR। PQR डबल है ABC के। ये लिख दो। और नीचे ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, ये इसका प्रूफ नहीं है, फिर बता रहा हूँ। प्रूफ जनरलाइज मैंने बता दिया क्या है, ये उसका एग्जाम्पल है, ताकि कभी रेशियो भूल जाओ तो निकाल के देख लो। लेटेस्ट रेक्टम वाले तो पता ही होते हैं पॉइंट्स। फटाफट से इसको नोट कर लो और डन लिख दो मुझे। यही चीज ऊपर वाली फोटो में लिख देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 2। अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया डबल होता है बाहर वाले ट्रायंगल। लिख दिया भाई। नेक्स्ट देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी। फिर से वैसी वही प्रॉपर्टी है, सिमिलर, दोबारा से बना रहा हूं वही फोटो। कि भाई 3 पॉइंट लिए थे, P पॉइंट इस पे टेंजेंट बनाया, Q पॉइंट इस पे भी टेंजेंट बनाया, और R पॉइंट इस पे भी टेंजेंट बनाया था। ऐसे ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, और ये R पॉइंट था। बाहर एक ट्रायंगल बना था ABC। ये क्या बना था? ट्रायंगल ABC। हम क्या कह रहे हैं? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं? ABC। ABC will always lie on directrix of parabola. Ortho center of this triangle will always lie on directrix of parabola. याद रखना हमेशा। ये जो मिसलेनियस बता रहा हूं इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है। करना चाहो तो हमें पता है ऑर्थो सेंटर भी कैसे निकालते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। सीधे सीधी एक सिंगल लाइन प्रॉपर्टी है कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर विल ऑलवेज लाई ऑन, लिख लो इसको तो डन लिख देना। चाहो तो तुम वेरीफाई करने के लिए यहां से कर सकते हो। ये फोटो हमने ऑलरेडी बना रखी है। ABC का ऑर्थो सेंटर इस वाले में तुम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। निकाल के देखोगे हमेशा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता मिलेगा, हमेशा, गारंटेड। इसी से रिलेटेड फिफ्थ प्रॉपर्टी देखना, सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। उसी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं फिर से। ABC will always pass through
फोकस ऑफ पैराबोला, circumcircle of triangle ABC will always pass through focus of parabola. Circumcircle of triangle ABC will always pass through focus of parabola. चाहो तो यहाँ देख लो सरकम, अच्छा ये वाला डिस्टेंस देखो, ये कितना a, ये कितना a, ये कितना a, ये कितना a, सर्कल का सेंटर ये मानू तो ये चारों से पास करेगा, ऐसा एक सर्कल करेगा या नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल हमेशा फोकस से जरूर पास करेगा। ये सेंटर है, रेडियस ए, रेडियस ए, रेडियस ए, रेडियस ए, हर तरफ ए डिस्टेंस है। तो जैसे ही यहाँ पे कंपास रख के घुमाऊंगा, तीनों पॉइंट से तो पास करेगा ही, साथ में फोकस से भी पास करेगा, ये कह रहे हैं। इस ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। एक, इसका ऑर्थो सेंटर डायरेक्ट्रिक्स पे होता है। दूसरा, इसका जो सर्कम सर्कल है वो फोकस से पास करता है। और तीसरा हमें क्या पता चला कि इसका जो एरिया है वो PQR से आधा होता है। इतने तक लिख लो तो डन। डन भाई, आगे देखें। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। तो इस ट्रायंगल के बारे में तो हमें बहुत सारी चीजें पता चल गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, देखना जरा। ये पैराबोला, किसी पॉइंट पे हमने क्या करा, टेंजेंट बना लिया। ये टेंजेंट P पॉइंट, और नॉर्मल भी बना लिया। ये P पॉइंट था, इस पे टेंजेंट यहाँ मीट करा T पॉइंट पे, और यहाँ नॉर्मल मीट करी N पॉइंट पे। तुम्हें एक ट्रायंगल दिख रहा होगा PTN, दिख रहा है ये ट्रायंगल? ये ट्रायंगल दिख रहा होगा PTN। मैं क्या कह रहा हूं कि इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल बनाओगे, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल बनाओगे, इस ट्रायंगल का जो सर्कम सर्कल बनाया उसका सेंटर होगा फोकस। कैसे? मान लो इसको 80 स्क्वायर कॉमा 280। तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों चीजें टी की फॉर्म में ऑलरेडी पता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी पता है, उसमें y को 0 डालोगे ये T पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी नॉर्मल भी पता है, उसमें y को 0 डालोगे N पॉइंट आ जाएगा। तो पहले मुझे T पॉइंट लिख के बता दो।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो पैरामीट्रिक फॉर्म में और y को 0 डाल दो। टी पॉइंट चैट बॉक्स में जल्दी से। टी पॉइंट आ गया भाई। इक्वेशन होती थी वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये होती थी। तो वाई टी इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होती थी हमारे पास। तो हम क्या चाहते हैं, y को 0 डालना, x की वैल्यू ये आई माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन में डाल दो एक बार y को 0, नॉर्मल की इक्वेशन में y को 0 डाल दो। तुम्हें ये पॉइंट मिल जाएगा n। ये मिल रहा होगा 2a प्लस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। अब दोनों का मिड पॉइंट लो। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये टी और n ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है, इसका मतलब डायमीटर होगी। डायमीटर है तो इसके मिड पॉइंट पे कौन होना चाहिए, सेंटर। अब ये इसका और इसका मिड पॉइंट लो, 280 प्लस एटी स्क्वायर, 2a प्लस एटी स्क्वायर, 2a प्लस एटी स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर बाय 2। ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a आ गया, तो वो कितना है, a कॉमा 0। तो डायमीटर के मिड पॉइंट पे कौन है, a कॉमा 0। तो ये कौन था, फोकस। तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इज सेंटर ऑफ सर्कल passing through P, T and N। P, T और N से पास करने वाले सर्कल का सेंटर कौन होगा, फोकस। और इसी से हम एक और चीज लिखेंगे, देखो ST बराबर होगा SP के बराबर होगा SN के। तीनों रेडियस बनेंगी ST, SP और SN। और SP तुम्हें पता है क्या होता है, फोकल डिस्टेंस, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, वरना कॉपी तक पहुंचा के डन लिख दो। सिर्फ इतना बोला है, ये तो प्रूफ करा हमने तो थोड़ी देर लगी है, वरना बोला क्या है कि पी पॉइंट से टेंजेंट और नॉर्मल गिराओ। टी पॉइंट और एन पॉइंट कौन से हैं, जिसपे वो टेंजेंट और नॉर्मल एक्स एक्सिस को मीट करते हैं। पी, टी और एन का जो सरकम सर्कल होगा उसका सेंटर होगा फोकस, इतना बोला। ये कुछ मिसलेनियस प्रॉपर्टीज हैं। और ये प्रॉपर्टीज आई कहां से हैं, ये प्रॉपर्टीज आई कहां से, जैसे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करके हमें एक चीज मिल, जैसे तुम्हें याद हो तो हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें T1 T2 -4 मिला था हमें। पहली बार हमने इसको क्वेश्चन के थ्रू देखा था, याद है। फिर अगले दिन मैंने इसे नोट में लिखवाया था। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन तुम भी बुकलेट में जब करोगे तो तुम्हें कुछ कुछ रिजल्ट्स दिखाई देंगे। उनमें से जो फेमस रिजल्ट्स हैं, जो कि बहुत बार यूज हो जाते हैं, उन्हें हम एज अ प्रॉपर्टी याद रखते हैं। ये मिसलेनियस प्रॉपर्टीज जो लिखवाई है, प्रूफ हमें ज्यादा काम के नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। और जहां तुम नोट्स बना रहे हो, इसके लिख रहे हो पैराबोला के, उसके आगे एक दो पेज खाली छोड़ देना। क्योंकि तुम बुकलेट करोगे और तुम्हें कोई रिजल्ट काम का लगा तो उसको एज अ प्रॉपर्टी लिख लेना, याद रखना। क्योंकि पेपर में जनरली इन प्रॉपर्टीज में मेंस से, मतलब आज से 2 साल पहले वाले मेंस में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया था, इसी सर्कल का सेंटर पूछा था। अब जिनको ये प्रॉपर्टी याद थी, जिन्होंने नोट्स अच्छे से पढ़े हुए थे, बिल्कुल फटाक से आंसर लिख के आए थे, और आके उन्होंने ही बताया था सर बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो अगर प्रॉपर्टी याद रहेगी तो डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा, वरना कर तो फिर भी लोगे लेकिन टाइम लगेगा।
इतना सब हो गया हो, कॉपी में लिख लिया हो तो डन लिख देना। मेरी तरफ से पैराबोला कंप्लीट है। नोट्स यहाँ पे जब खत्म होंगे उससे एक दो पेज छोड़ देना, हमें जो जो चीजें नहीं मिलती रहेंगी हम उसको नोट करते रहेंगे। कुछ चीजें क्वेश्चन के थ्रू मिलेंगी, मान लो हमने क्वेश्चन में किसी का लोकस निकाला और वो हमें लगा यार ये तो काम की चीज है, तो उसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखें। तो एक दो पेज और छोड़ देना, उसके बाद हम लोग आगे एलिप्स स्टार्ट करें। सही है, तो आज के लिए इतना ही है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो तीनों क्वेश्चन कर लोगे तुम। जो टॉपिक आज हमने पढ़े वो लगभग लगभग तुम्हें पता ही थे। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी, कॉर्ड बाइसेक्टेड डाटा पॉइंट पढ़ा, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ा, और ये प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज तुम्हारे लिए नहीं है, प्रॉपर्टीज याद रखना। बाकी जो टॉपिक थे चुनने मुन्ने वो करेगी। पैराबोला मेरी तरफ से खत्म है, क्वेश्चंस हम लोग लगभग सब टॉपिक्स के कर ही चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज और कल तुमने एलिमेंट्री करी होगी, आज तुमने मेंस करा होगा। तुम्हें अब जो एडवांस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करने हैं बाय मंडे। मंडे को हम लोग इसके डिस्कशन क्लास लगाएंगे। कल और परसों का टाइम है, उसे कंप्लीट कर लेना। बल्कि कल ही कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं होंगे मेरे ख्याल से। परसों टेस्ट की तैयारी कर लेना, मंडे टेस्ट है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। चलो यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।